भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक काल के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के वीडियो नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग आधुनिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल में आज विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये चार्ट देखिए। आधुनिक काल को समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये चार्ट बनाया है। इससे आप लोगों को आधुनिक काल अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले आधुनिक काल की समय सीमा पढ़ लेते हैं। इसकी समय सीमा है 1900 विक्रमी संवत से अब तक। आधुनिक काल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो युग है उसका नाम है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है और इसकी समय सीमा है 1850 से 1900 ईस्वी। उसके बाद जो दूसरा युग है उसका नाम है द्विवेदी युग। इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है और इस युग की समय सीमा है 1900 से 1920 ईस्वी। उसके बाद आधुनिक काल का तीसरा युग है छायावादी युग। इस युग की समय सीमा है 1918 से 1936 ईस्वी। उसके बाद चौथा युग है प्रगतिवादी युग। इस युग की समय सीमा है 1936 से 1943 ईस्वी। पांचवा युग है प्रयोगवादी युग। इसकी समय सीमा है 1943 से 1951 ईस्वी तक। सन 1951 के जो बाद का समय है उसको नई कविता का नाम दिया गया है। तो वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि आधुनिक काल का विभाजन जो किया गया है उसमें 5 युग के बारे में बताया गया है। अब हम लोग आधुनिक काल के इन 5 युग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। इसकी समय सीमा है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग कहा गया है। भारतेंदु युग का नामकरण प्रसिद्ध कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर हुआ है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। यह एक संपादक एवं संगठनकर्ता थे। भारतेंदु जी ने जनता को उद्बोधन प्रदान करने के उद्देश्य से जातीय संगीत अर्थात लोकगीत की शैली पर, सामाजिक कविताओं पर बल दिया है। भारतेंदु जी को सही मायने में गद्य का जनक कहा जाता है। इन्होंने गद्य की भाषा का संस्कार तो किया ही है, इसी के साथ ही भारतेंदु युग में ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है।
अगर हम बात करें भारतेंदु युग के पुनर्जागरण काल की, तो उस समय हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के दो पक्ष हुए, जहां एक तरफ उस समय में काव्य रचना हो रही थी और वहीं दूसरी ओर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रियता भी बढ़ रही थी। समाज में परिस्थितियों के बदलने की वजह से व्यक्ति में नए विचारों का प्रचार हो रहा था और इन सभी चीजों का फर्क धीरे धीरे साहित्य पर भी पड़ने लगा। प्रारंभ में इसका प्रभाव थोड़ा कम रहा, किंतु बाद में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिला। इस परिवर्तन का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही जाता है, इसलिए इस युग को भारतेंदु युग भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है भारतेंदु युग के कवि। भारतेंदु युग के कवियों के नाम निम्नलिखित हैं। भारतेंदु युग के जो कवि हैं उनके नाम हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, थर्ड है प्रताप नारायण मिश्र, फोर्थ है राधा चरण गोस्वामी, फिफ्थ है राधा कृष्ण दास, सिक्स है अंबिका दत्त व्यास, सेवेंथ है बाल मुकुंद गुप्त, एट्थ है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ये भारतेंदु युग के कवि हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। भारतेंदु युग में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो विशेष रही हैं और भारतेंदु युग को और सभी युग से अलग बनाती हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय भावना, सेकंड है देशभक्ति, थर्ड है सामाजिक भावना, फोर्थ है श्रृंगारिकता, फिफ्थ है प्रकृति चित्रण, सिक्स है अनुवाद पद्धति, सेवेंथ है हास्य व्यंग्य, एट्थ है काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग, नाइन्थ है नवीन छंदों का प्रयोग, टेंथ है गद्य का प्रयोग। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक काल के विभाजन और भारतेंदु युग की शुरुआत की है। भारतेंदु युग में कौन कौन से कवि हैं उनके नाम जाने और भारतेंदु युग की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारतेंदु युग के जो कवि हैं उन सभी की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।